जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में करेंगे। तो पहला प्रश्न था कि रुडोल्फ विज सिलेंडर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो इनका नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अगला प्रश्न कि गिलर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गिलर्मो लासो। अगला प्रश्न था कि यूरोप गोल्डन शू यानी कि यूरोपियन गोल्डन बूट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता, तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने। अगला प्रश्न था कि FIH अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, तो ये पुरस्कार किसे मिलेगा, तो ये पुरस्कार मिलेगा BK पांडे को। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में WHO, यूनेप और OIE ने किस संगठन के साथ मिलकर जूनोटिक डिसीज के जोखिम पर एक पैनल का गठन किया, तो ये पैनल गठित किया गया है खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर के, तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के पहले मरीज के रूप में किसे कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया, तो ये कॉकटेल दिया गया है मोहब्बत सिंह को। अगला प्रश्न कि NRI खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला हमारे देश का पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है, तो ये है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न था कि PGA चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब इस साल किसने जीता, तो ये जीता है अमेरिका के फिल मिकलसन ने। अगला प्रश्न कि सच कहूँ तो ये किसकी पुस्तक होगी, तो ये पुस्तक है नीना गुप्ता की, जो कि आपकी प्रकाशित की जाएगी अगले मंथ में। अगला प्रश्न कि किस युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ, तो ये हमारे 1971 के युद्ध के नायक थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला प्रश्न था कि 5 जुलाई 2021 से ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के नए CEO कौन होंगे, तो इनका नाम है एनडी जैसी। क्या नाम है, एनडी जैसी इनका नाम है। अगला प्रश्न कि किस मंत्रालय के द्वारा बी विथ योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज अनअकैडमी के ऊपर मेरी 3 क्लासेज होने वाली हैं। 11:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग 2018 में जो ग्रुप डी में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह एक प्रकार का लाइव टेस्ट होगा, तो अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 3:30 बजे वाली जो सबसे स्पेशल क्लास होती है ये आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। सेट 49 हम लोग डिस्कस करेंगे। और रात को 10 बजे वाली जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो केमिस्ट्री से आपके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और कल है आपका संडे, यानी कि कल के दिन आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन को लूट सकते हैं। और इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके इनरोल करना होगा। यूज़ करिएगा कोड KB10 और उसके बाद में दिन में 12 बजे SSC कैटेगरी में आप कॉम्बैट में शामिल हो सकते हैं। तो जैसे आपका टेस्ट होता है SSC का, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। और इसमें अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 500 के बीच में आती है तो आप यहाँ पर फ्री में सब्सक्रिप्शन वगैरह जीत सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी प्लस कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो आपको यूज़ करना है कोड KB10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस होता है हर साल 28 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा करेक्ट। तो आज भी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है जो कि आपके खाने से वंचित है। लगभग 82 करोड़ इनकी संख्या है और इन्हीं की भूख के बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2020 में जो आपका वैश्विक भूख सूचकांक आया था, ध्यान रखिएगा उसमें हम लोग थे 94th पोजीशन पे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमर्त्य सेन जी को किस देश के द्वारा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये जो अवार्ड है इनको दिया गया है स्पेन की सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा करेक्ट। अब अमर्त्य सेन जी की बात हुई है तो आपको ये याद रखना है कि 1998 में इनको अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में भारत सरकार के द्वारा इनको हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न दिया जा चुका है। तो अभी इनको स्पेन के द्वारा सामाजिक विज्ञान श्रेणी में यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत इनको 50,000 यूरो, प्रतिमा, डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह दिए गए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हबीबुल हक के साथ में मिलकर के जो हमारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है उसको भी अमर्त्य सेन जी ने ही तैयार किया था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए, तो ये चुनी गई हैं जगदीश पवाडिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा
करेक्ट। अब जगजीत पवाडिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा हमारे यहाँ की ये पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त रह चुकी हैं, यानी कि नारकोटिक्स की ये कमिश्नर रह चुकी हैं और 2015 से ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सदस्य थीं। तो इस साल यानी कि 2021 में अगले 5 वर्षों के लिए ये इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। अच्छा, INCB की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा वियना में, ये आपको याद रखना है। और वियना की बात हुई है तो ये ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। यहाँ पर आपको ओपेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी आपको मिलेगा वियना में। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा प्रोफेसर CNR राव को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर CNR राव। तो अभी इनको इटली की जो तेल और गैस कंपनी है उसके द्वारा ENI पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। हालांकि ये जो पुरस्कार है वह इनको मिलेगा अक्टूबर 2021 में। अच्छा, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ENR अवार्ड है इसको हम लोग एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो पोर्टल है उसे लॉन्च कर दिया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब सेहत इसका नाम है तो पता ही होगा कि सरकार इस प्रकार के जो शॉर्ट नाम रखती है उसका एक बड़ा सा नाम भी होता है। तो सेहत का पूरा नाम है सर्विसेज हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। तो जो भी हमारे सशस्त्र बल के सैनिक हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए और जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर OPD की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए किस खेल में अंपायरिंग के लिए अशोक कुमार को चुना गया है? तो ये दूसरी बार चुने गए हैं और ये हमारे रेसलिंग में करेंगे अंपायरिंग। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा इनके नाम की यहाँ पर घोषणा की गई है और ओलंपिक में अंपायरिंग के लिए चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी हैं ये। और इस साल का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में प्रस्तावित है। इससे पहले 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना को मंजूरी दी गई? तो ये जो योजना है इसको अभी केरल राज्य की सरकार ने मंजूरी दी है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, केरल में भी आपके विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं तो उसके पहले सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि इस प्रकार की हम लोग योजना लेकर के आएंगे। तो अभी जो हमारे दूसरी बार CM बनी है यानी कि पिनरई विजयन साहब, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अच्छा, योजना है क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी महिला अपनी रसोई को यानी कि अपने किचन को नया बनाना चाहेंगी यानी कि उसका नवीनीकरण करना चाहती हैं तो उनको सरकार के द्वारा बहुत ही कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। तो ये है आपकी ये स्मार्ट किचन योजना जो कि केरल की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? तो ये आपकी बन गई हैं आश्रिता B ओलीटी और ये हमारे देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी इन्होंने इसमें ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, कर्नाटक की ये छात्रा रही हैं और अब ये हमारे देश की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अच्छा, अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है भावना कांत ये हमारी पहली महिला फाइटर पायलट बनी है इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गणतंत्र दिवस के परेड में इस साल ये शामिल हुई थी। तो इस प्रकार से पहली महिला बन गई। शुभांगी स्वरूप की बात करते हैं तो नौसेना की ये पहली महिला पायलट बनी है जो आपका मेरी टाइम रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट है उसके लिए। और शैलजा धामी की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स की ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी थी। तो इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की गई? तो ये नियुक्ति की है असम की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए, अगर हम लोग असम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे 34 जिले। तो अभी सरकार के द्वारा इन 34 जिलों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके अलावा जो भी आपकी सरकार की योजनाएं हैं उनको अच्छे से लागू करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए 13 गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट।
अच्छा, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के अभी 15वें नंबर के सीएम बने हैं, जो कि हैं भाजपा पार्टी से। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत के पहले पर्यावरण निगरानी प्लेटफॉर्म प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसको भी लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए ये मामला है क्या, मामला ये है कि अभी कुछ वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया और उन्होंने ये कहा कि जो आपके सीवेज के पानी वगैरह होते हैं, यानी कि जो आपके वेस्ट वाटर वगैरह होते हैं, अगर हम लोग उनकी टेस्टिंग अच्छे से कर लें तो हम लोग कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है उसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी जगह पर उसके पीक आने से पहले हम इसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर कर्नाटक की सरकार लग गई यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ और स्कॉल फाउंडेशन के साथ, और इन्होंने अब कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नाम इसका होगा सीवेज सर्विलांस सिस्टम। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में बशर अल असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये अभी चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो सीरिया की बात हुई है तो आप देख सकते हैं ये मैप में है आपका सीरिया, जो कि टर्की के साथ में, इसके अलावा इराक के साथ में, जॉर्डन के साथ में, इजराइल के साथ में और लेबनान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। जो यहाँ पर चुनाव हुए उसमें बशर अल को यहाँ पर कुल मिलाकर के 95% से भी ज़्यादा मत मिले हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दमास्कस यहाँ की है राजधानी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में नॉर्वे ने किस देश के साथ मिलकर नॉर्डलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जर्मनी के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक 623 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं उत्तर सागर से होते हुए नॉर्वे को ये जोड़ेगा जर्मनी देश से। अब ये बनाया क्यों जा रहा है? तो जर्मनी के पास में जो आपकी एक्सेस बिजली होती है उस बिजली को ये लोग स्टोर करेंगे नॉर्वे में, और जब इनको ज़रूरत होगी तो ये लोग वहाँ से मंगा लेंगे बिजली को। तो इसी के लिए ये जो नॉर्ड इंक प्रोजेक्ट है इसको अभी लॉन्च किया गया है। 2.4 बिलियन की लागत से इसका निर्माण किया गया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बिजली ये अपने यहाँ इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्यों इनको इतनी दूर जा करके बिजली को इकट्ठा करना पड़ रहा है। वैसे जर्मनी की बात करते हैं तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है और याद रखिएगा यहाँ की चांसलर है एंजेला मर्केल। तो चलिए आज का करंट अफेयर यहाँ पर होता है समाप्त। अब आइए हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था जिसका उत्तर किसी ने नहीं दिया था। बहुत ही शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा, इसके लिए आप सभी को बधाई। कि गोल्फ के 4 प्रमुख टूर्नामेंट कौन थे? तो मैंने आपको कल एक के बारे में बताया था, पीजीए चैंपियनशिप। उसके पहले आपका मास्टर्स होता है, उसके बाद में होता है यूएस ओपन। ध्यान रखिएगा यूएस ओपन आपके एक टेनिस का ग्रैंड स्लैम भी होता है और गोल्फ का भी ये टूर्नामेंट होता है। और एक आपका है द ओपन चैंपियनशिप। अमेरिका के जो बहुत ही फेमस आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है टाइगर वुड्स, उनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो एक साल में इन चारों खिताब को जीतने वाले वे अभी तक गोल्फ के एकमात्र खिलाड़ी हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि सद्भावना शिखर किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो ये आपके विंध्यन रेंज का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का ये सर्वोच्च शिखर है। फिर मैंने पूछा था कि जापान के ऊपर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में, इसका नाम क्या था? तो पहला बम इन्होंने 6 अगस्त को गिराया था। किसके ऊपर? हिरोशिमा के ऊपर। और इस बम का नाम था यहाँ पर, क्या नाम था? लिटिल बॉय। दूसरा बम जो था वो इन्होंने 9 अगस्त को गिराया था, उस बम का नाम था फैट बॉय और उन्होंने इसको गिराया था नागासाकी के ऊपर। तो ये इसके उत्तर थे और किसी ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि विश्व के जो 7 अजूबों में से एक है माचू पिचू, वो आपको किस देश में देखने को मिलेगा? अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में किस वर्ष फुटबॉल को शामिल किया गया था? अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है व्यक्तिगत श्रेणी में? और आखिरी प्रश्न है कि भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके शुरुआत के 10 सेट में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो आपको 7:30 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसे आप लोग देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी 3 क्लासेज होंगी, अगर आपका मन करे तो आप उन क्लासेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।